अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, सबसे पहले आपको रमज़ान की रोज़ों की, चाँद की और ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद मेरी तरफ से। अल्लाह करे जी हमेशा आपके घर में खुशियाँ रहें। जहाँ ईद गुज़री, यकीनन आपने रोज़े रखे और फिर आपको उसका इनाम मिला ईद की शक्ल में। तो ईद के साथ साथ आपको एक और बात बताऊँ, रमज़ान के साथ साथ हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक और इनाम भी मिलता है। हमें नेकियां कमाने का मौका मिलता है शवाल के रोज़े रख के। शवाल के रोज़े बहुत फजीलत और अजर व सवाब के होते हैं। ये नफली रोज़े होते हैं जो रमज़ान मुबारक के बाद रखे जाते हैं। शवाल के 6 रोज़े रखने की ख़ास ताकीद अहादीस मुबारक में आई है। कुरान मजीद में अमूमी तौर पर नेकियों के अजर को कई गुना बढ़ाने का ज़िक्र है। और ज़िक्र है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। सही मुस्लिम की हदीस है। इसकी हिकमत ये बयान की जाती है कि एक नेकी का अजर 10 गुना होता है। रमज़ान के 30 रोज़े 300 और शवाल के 6 रोज़े 60, यूँ को 360 दिन यानी पूरे साल के बराबर आपको सवाब मिलता है। ये रोज़े आप मुसलसल भी रख सकते हैं ईद की छुट्टियों के बाद, 3 दिन के बाद, और इसको आप वक्फे से भी रख सकते हैं। ताहम ईद के फ़ौरन बाद रखना बेहतर समझा जाता है। शवाल के ये रोज़े इंसान के अंदर इबादत का तसलसल बरकरार रखते हैं और रमज़ान की रूहानियत को ज़िंदा रखते हैं और अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने का ज़रिया बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि शवाल के रोज़े ज़रूर रखें। और मौसम भी बेहतर है। पाकिस्तानी जो हमारी आबो हवा का सर्कल चेंज हुआ है, अब कदरे गर्मी कम है, रोज़े हमारे अब मुसलसल सर्दियों की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा ये पैगाम आपको दे दूं, जहाँ 30 रोज़े रखे हैं वहाँ 6 रोज़े उसमें ऐड करके पूरे साल का सवाब कमाइए। दुआ में याद रखिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई बात के साथ।